नमस्कार किसान भाइयों मैं गेहूं के खेत पर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गेहूं पर पीलापन है। इसको आप ज़्यादा अच्छी फसल गेहूं की नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो, यदि मैं नज़दीक से भी दिखाऊं तो इसमें ज़्यादा ब्यात भी मुझको दिखाई नहीं दे रहा। केवल 3 से 4, ये देखो इसमें 4 ही पौधे हैं, तो इसमें ज़्यादा ब्यात भी दिखाई नहीं दे रहा। कलर की बात की जाए तो कलर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, डार्क कलर इसका नहीं है, पीलापन लिए हुए है। ऐसी फसल काफ़ी किसान भाइयों की होती है जिस पर पीलापन होता है, ब्यात भी कम होता है। कई बार खाद का प्रयोग करने के बावजूद भी उसमें ज़्यादा कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसकी कमी शुरुआत में ही हो जाती है, ज़्यादातर तो शुरुआत में हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल सा फंडा है। यूरिया तो सभी किसान भाई लगाते ही हैं, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा देता है, कोई थोड़ा बहुत कम लगा देता है, लेकिन यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे कलर आना चाहिए। यदि यूरिया लगाने के बावजूद भी कलर नहीं आ रहा है तो समझ लो यूरिया की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है। बुआई के टाइम ही जिस गेहूं में हमने डीएपी का प्रयोग नहीं किया, यानी कि फास्फोरस, डीएपी का मेन मकसद फास्फोरस की पूर्ति से ही होता है। यदि हमने बुआई के समय डीएपी का प्रयोग सही नहीं किया, हो सकता है, और इस बार तो काफ़ी समस्या डीएपी की बुआई के समय रही थी कि कुछ किसान भाई बिना डीएपी के प्रयोग के ही गेहूं की बुआई कर दी थी। कुछ किसान भाइयों के हो सकता है कि डीएपी के प्रयोग किया हो लेकिन वो उनको नकली मिली हो। तो ऐसे कई कारण बन जाते हैं कि सही मात्रा में बुआई के समय गेहूं में इस वर्ष यदि डीएपी का प्रयोग नहीं हुआ तो उस पर पीलापन आ जाता है। गेहूं की एक ऐसी फसल है, यदि बुआई के समय फास्फोरस नहीं दिया जाएगा तो इसमें हमें पीलापन नज़र आएगा। बुआई के बाद जमाव जब होगा, यूरिया लगाने के बाद भी पीलापन नहीं जाएगा। तो ये एक मेन मकसद होता है। अब क्या करें, किसानों के सामने समस्या है। अब जो हो गया था वो तो हो ही गया था, अब क्या करें कि इसका पीलापन जाता रहे। ये देखो ये गेहूं है, कई बार यूरिया लगाने के बावजूद भी इसका ब्यात कम है और इस पर पीलापन है। लाइव दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खेत के बीच में ही खड़ा हूँ मैं। अब इसमें ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको एनपीके का प्रयोग करना है, वो भी आपको स्प्रे के माध्यम से। एनपीके के कई ग्रेड आते हैं, लेकिन जो अच्छा ग्रेड मैं आपको बताऊंगा, 18-18-18 ले लीजिए, या फिर 19-19-19 ले लीजिए, और या फिर 20-20-20 ले लीजिए। अच्छी कंपनी का होना चाहिए। किसी कंपनी का मैं रेकमेंड नहीं कर रहा वरना प्रचार होगा, लेकिन ओरिजिनल ले लीजिए। और 1 एकड़ में यानी कि 5 बीघा में आपको ये लगाना है 1.5 kg। यदि अच्छी खासी हालत आपको गेहूं की दिखाई दे रही है तो आप 1 kg भी लगा सकते हैं, वरना 1.5 kg 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। ध्यान ये रहे कि जब भी आप उसका स्प्रे करें तो खेत में नमी होनी चाहिए और धूप भी निकली हुई होनी चाहिए। यदि धूप नहीं निकलेगी तो स्प्रे करने के बावजूद भी आपके गेहूं पर कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा। इस बात को आपको अंडरलाइन कर लेना है। किसान भाइयों, अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर की हैं कि गेहूं पर यदि पीलापन है तो फास्फोरस की मेन कमी है, और इसे दूर करने के लिए हमको एनपीके का इस्तेमाल करना है, यानी कि स्प्रे इसमें करनी है। किसान भाइयों, मैंने आपको ज़्यादा खर्चे का बात नहीं बताई है। वैसे बताने को तो मैं आपको बहुत ज़्यादा खर्चे की बात भी बता सकता हूं कि आपको ये लगाना है कंपनी का, उस कंपनी का आप लगा लीजिए, लेकिन पैसे की बर्बादी। मेन कारण ये है, मैं आपको समझा दूं कि जो एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, एनपीके का मतलब यही होता है, तीनों तत्व होते हैं, मेजर तत्व होते हैं फसल के लिए। कोई सी भी फसल हो, चाहे प्रमुख तत्व होते हैं, तो मेजर तत्व यही हैं। और मेजर तत्व यदि हम अपनी फसल को देते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है, यानी कि एनपीके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी पौधे को बढ़वार के लिए होती है, कलर के लिए होती है, ब्यात के लिए होती है, उपज के लिए होती है।
बाकी तो सेकेंडरी तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन आजकल देखा गया है कि सूक्ष्म तत्व पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है किसान, क्योंकि उस पर जो लाभ होता है दुकानदार को बहुत ज़्यादा होता है। नए नए प्रोडक्ट हैं, नई नई कंपनियों के हैं, तो वो उसको भेड़ देता है और अपना लाभ कमाता है, और किसान भी उसका भरपूर मात्रा में आज की तारीख में प्रयोग कर रहा है। मेरा मकसद यही है कि आपका कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।